ऐसे हैं जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, जो इस प्रॉब्लम को वहीं खत्म होने दे रहे हैं जो आगे नहीं बढ़े। तो ये जर्नी आपकी कैसी है और किस तरीके से आप काम करते हैं? जितने भी यहाँ बैठे हैं मेरे प्यारे भाइयों, सभी को प्रणाम है। मैं लखनऊ से हूँ, डॉक्टर हिंदू सुभाष। जब मैं इस मूवमेंट में आई थी तो मुझे ये चीज़ खली जो आज अभी बात उठी है, ये इतनी अच्छी बात उठी है कि जो लोग फाइटर हैं अगर वही वकील बन करके किसी की हेल्प करते हैं तो मुझे लगता है वो दिल से हेल्प करते हैं। ग्रास रूट लेवल पर जो मैंने काम किया है उससे पहले मैं लास्ट का बताना चाहूँगी कि मैं पारिवारिक न्यायालय में फैमिली वेलफेयर एक्सपर्ट रही हूँ करीब 1.5 साल। हमारे सामने जो सत्यप्रकाश जी बैठे हुए हैं मेरे भैया, और वो उस समय प्रोसिक्यूशन कमिश्नर थे, तो उनकी निगाह गई तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं माननीय डीएम सर के आदेश से कोर्ट में पारिवारिक न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश की मुख्य सलाहकार बनी। इसके साथ साथ दोनों कोर्ट्स में जो और जजेस थे, हमने कोर्ट्स में ये देखा कि जो वकील हैं उनको वास्तव में वकालत का कोई ज्ञान नहीं है। वो भी समझ लीजिए कि एक तरीके से वुमेन की तरफ ही चलते हैं और भरण पोषण के केसेस सबसे अलग थे। तो ये जो चीज़ थी देखी कि वकीलों में वो पैशन ही नहीं है कि मर्द को दर्द होता है या मर्द सच बोल रहा है। मैंने भी अपना नाम वहाँ डिस्क्लोज नहीं किया था। मेरे विजिटिंग कार्ड पे केवल मेरा नाम और मेरा नंबर और ये परिवार कल्याण विशेषज्ञ लिखा रहता था। कुछ ऐसे केसेस हमने किए थे वहाँ पर कि ये 2 काउंसलर्स कोर्ट में होते हैं, हमारी सीट उससे ऊपर थी। हाई कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव जज विवेक वर्मा जी ने इसको स्टार्ट किया था और ये ऐसे करके राजेश शर्मा वर्सेस उत्तर प्रदेश जो 2018 का जजमेंट था, जिसमें परिवार कल्याण समितियां कोर्ट्स में होनी चाहिए, उसी के तहत ये एक चयन था। ये ऑनरेडी सीट थी। मैं बिल्कुल अपने घर से 60 किलोमीटर आना जाना फ्री में किया है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन जो संतुष्टि मिली वहाँ पे काम करने में, भैया जानते हैं सत्यप्रकाश जी, 1200 केसेस बिल्कुल ज़ीरो कर दिए, फाइलें ज़ीरो कर दी जो 22 साल से चल रहे थे। क्योंकि उसमें ज़रूरत किस चीज़ की थी कि स्ट्रॉन्ग मीडिएशन हो, जिसमें दबाव भी हो, प्यार भी हो, मनोहार भी हो और डांट भी हो। और जो लड़कियां हैं जो गलत बोल रही हैं अपने वकील या अपने पेरेंट्स के उसमें प्रभाव में आकर के, उनको एक माइंडसेट अलग से बैठा के किया तो उन्होंने तलाक पे साइन किया या फिर वो साथ गई। उसमें भी मैंने बराबर फॉलोअप रखा। कुछ केसेस इतने तगड़े थे उसमें कि लड़कियां कंफ्यूज कर रही थी। एक आई थी बिल्कुल सिर ढक के यहाँ तक और सिंदूर यहाँ तक और वहाँ तक, तो वो केस में भूलती नहीं हूँ एक्चुअली। तो जो केस में मासूम चेहरे दिखाई देते हैं कोर्ट्स में जो भरण पोषण के लिए आते हैं, तो मैंने उसको पहले मैंने सुना, फिर उसके हस्बैंड ने कहा कि मैम मुझे सुन लीजिए। उसके हस्बैंड ने हमें फटाफट सारी उसकी सेक्स रैकेट में जो वो काम करती है, अपने ही बिस्तर पर 4 बच्चों के सामने 4 आदमियों के साथ वो सेक्स कर रही थी, वो सारी वीडियोस दिखाई कि मैम ये सेक्स रैकेट है जो फलाने मोहल्ले में पड़ा था। हमने तुरंत डीजीपी ऑफिस फ़ोन करके इसकी पूरी फुटेज 1 घंटे के लंच में मंगा ली। क्योंकि मैं पुलिस के साथ 7 साल काम कर चुकी हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, तो पुलिस मेरी आवाज़ पहचानती थी। फटाफट सारा आ गया। जैसे ही जज साहब कोर्ट में बैठने को थे प्रधान न्यायाधीश, मैं उनके चैम्बर में गई। मैंने कहा सर आप इस केस के बारे में पहले पूरा देख लीजिए कि झूठा केस आपके कोर्ट में आज प्रस्तुत हुआ है। सर ने देखा, सर ने क्या किया, जैसे ही कोर्ट के अंदर आए उन्होंने वकील को बुलाया कि मैं आज तुम्हारा जो बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करता हूँ क्योंकि तुम झूठे केसेस कोर्ट के अंदर लाती हो। इस तरीके से हमने कई झूठे केसेस पकड़े और वकीलों ने कहा कि आप हमारी रोटी ले जाएंगे। जी, ग्रास रूट लेवल पे मैंने जो काम किया है विद इन 5 मिनट्स बताती हूँ। हमने स्कूल टू स्कूल जाकर के मॉर्निंग प्रेयर्स में जाकर के करीब 3.5 लाख बच्चों को तो मैंने ही खुद प्रेयर कराई है सीनियर सिटीजन्स के लिए। भगवान को आपने नहीं देखा पर अपने दादा दादी को, अपने माँ बाप को आपने देखा है। अगर घर में झगड़ा होता है तो ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल करेंगे। इसके लिए हम 3 दिन पहले जाकर के स्कूल से बात करते थे और ये काम जब हमारा चला तो हमने बहुत सारे केसेस को लिया। इसके साथ हमने कॉलेजेस में जाकर के यूथ ब्रिगेड में काम किया और बच्चों को, उसमें लड़कियों को विशेषकर जोड़ा। आज मेरे ग्रुप में करीब 15 से 20 हज़ार बच्चे हैं और ऑल ओवर इंडिया से करीब 25 से 30 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं विद देयर फैकल्टीज़। ये इंटर्नशिप करते हैं हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट और हम इनको सेलिब्रिटीज़ से, यानी जो आइकन्स हैं हमारे समाज में, उनसे हम उनसे बात कराते हैं। ऑनलाइन जो हमारे वेबिनार्स होते हैं उसमें डीजीपी हो या गवर्नर सर हो, ये ऐसे लोग आते हैं। और इसके साथ साथ जो हमने लोगों को एक लेमैन जानकारी दी है पॉडकास्ट के थ्रू कि भाई आपको जब भी कोई केस हो आप अंदर मत भागिए घर के कि आवाज़ दबानी है, बाहर निकलो, लड़की को चिल्लाने दो। अगर वो चिल्ला रही तो कम से कम
आपका मोहल्ला तो विटनेस बनेगा कि बहू चिल्लाती थी, अपने माँ बाप को, सास ससुर को गाली दिया करती थी। कभी भी उसमें आर्गुमेंटेशन मत करिए, सीधे डीजीपी को चिट्ठी लिखिए और चिट्ठी लिख करके पूरी घटना बताइए कि लड़की ने ये किया है, हमारे ऊपर एफआईआर हो सकती, कृपया चिट्ठी को संज्ञान में लिया जाए। चूँकि मैं पुलिस के साथ 7 साल काम कर चुकी हूँ, डीजीपी सर के साथ, तो मुझे वो सेल पता है कि वो चिट्ठियाँ कहाँ लगती थी। इसके साथ हमने मीडिएशन पर बहुत फोकस किया। मैं इंडियन आर्मी की आज भी चीफ काउंसलर हूँ पूरे भारत के लिए, जहाँ हमने मेन की प्रतिष्ठा के लिए काम किया, जिसमें लोग कहते हैं कि आवा में महिलाओं की चलती, ऐसा नहीं है। मैंने जाकर के उस सीन को पूरा बदल दिया है। वहाँ हम पूरी तरह सुनते हैं उस चीज़ को, और मैं इसमें काउंसलिंग देर करके करती, जिससे कि हम उनके पर्दे को फाश कर सकें। इसके साथ योगी गवर्नमेंट में एक पैनल बना, वरिष्ठ नागरिक आयोग का मेरा चयन हुआ। मैं उत्तर प्रदेश में एक अकेली महिला हूँ जहाँ वरिष्ठ नागरिकों के जो दिक्कतें हैं, आप यकीन जानिए जितनी भी कॉल्स हमारे पास आती हैं उसमें 70% कॉल केवल बहू के प्रताड़ना से है। और ये बिल्कुल प्रतिपादित है कि आज बुजुर्ग जो है वो उसी चीज़ से परेशान है कि घर में बहू गलत आ गई है। तो हमें ज़रूरत है जो छोटी छोटी लड़कियां हैं उनको संस्कार देने की, उनको ब्लैक एंड वाइट बताने की कि ये सही है, ये गलत है, वो गलत मार्ग पे ना जाए। साथ साथ लड़कों को भी सिखाने की कि वो किचन के काम पर भी लड़ाई होती है। तो हम लोग इस तरह के सेमिनार्स भी करते हैं, वर्कशॉप्स भी करते हैं। काम बहुत है, जिसको करना हो उसको करना होता है। मेरा एक स्लोगन है जिस पर मैं काम कर रही हूँ कि अगर किसी मकसद के लिए आप खड़े हैं तो पेड़ की तरह खड़े होइए, और अगर गिरना है तो बीज की तरह गिर जाइए, जिससे बिखर करके फिर से पेड़ पैदा हो जाए। थैंक यू। हमें मिल करके काम करना होगा। थैंक यू सो मच।